जब भी आपका अचानक से कुछ मीठा खाने का मन करे तो फटाफट आप 15 मिनट में ये मीठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे सूजी। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली है, उसको डालेंगे हम कढ़ाई में। यहाँ पर आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी वाली, बारीक वाली, जो भी आपके पास है। तो बस यहाँ पर हमें उसको रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करेंगे, अभी हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाने के लिए ना ही आपको ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ने वाली है और ना ही मावा दूध लगेगा। बहुत कम सामान से, घर में पड़े बेसिक से सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लो फ्लेम पर ही उसको रोस्ट करना है और इसको हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका हल्का कलर चेंज ना हो जाए। इसको हम ब्राउन करेंगे, इसलिए आप इस तरह से चलाते रहिएगा ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से रोस्ट हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और हर स्टेप को फॉलो करिएगा। अगर आप सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो यकीन करिए एक बार में ही आप परफेक्ट मिठाई बनाकर तैयार कर लोगे। बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, इसलिए आपको वॉच एंड तक ही करना है। अब डालेंगे हम इसमें घी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही घी डाला है। देसी घी डाला है मैंने यहाँ पर, आप चाहें तो यहाँ पर वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इस तरह से हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच ही डालना है। इतना घी काफ़ी है, पूरी मिठाई में हमें 2 से 3 चम्मच ही घी लगने वाला है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है हमारी मिठाई। तो घी डालने के बाद इसको हमें अच्छे से रोस्ट करना है ब्राउन होने तक। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा तब तक हम इसको भूनते रहेंगे और जितने अच्छे से आप इसको रोस्ट करोगे ना उतना ही बढ़िया टेस्ट आपकी मिठाई का आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे जो है हमारी सूजी का कलर चेंज हो रहा है। बस हाँ, आपको इस तरह से चलाना नहीं छोड़ना है, नहीं तो जो सूजी है वो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी जो है वो ब्राउन हो चुकी है और ब्राउन होने तक ही हमें अपनी सूजी को अच्छे से रोस्ट करना है। चलिए, सूजी बढ़िया से रोस्ट हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और सूजी के मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे, कोई भी केक टिन ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसको सबसे पहले तो हम ग्रीस करेंगे घी से या फिर आप ऑयल से कर लीजिए, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। अच्छे से इस तरह से हम ग्रीस कर लेंगे और ये काम हम पहले से ही करके रख लेंगे। अब मैंने यहाँ पर बटर पेपर भी लगाया है ताकि जब हम मिठाई निकालें तो ईज़िली निकल जाए। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है लगाना। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको बिना बटर पेपर लगाए भी इसको आप सेट कर सकते हैं। और अगर आप लगाना चाहते हैं कुछ ऐसे तो आप कोई भी प्लेन कॉपी का कागज़ ले लीजिए, उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, उसको भी आप लगाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बस अच्छे से इस तरह से मैंने घी को ग्रीस कर लिया है बटर पेपर पे। अब हम रख देंगे इसको साइड में। तो ये हम तैयारी जो है पहले ही कर लेंगे ताकि जब हम बनाएं मिठाई तो फटाफट इसमें सेट कर दे। चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम कोई भी बर्तन, तो मैंने एक पैन लिया है जिसमें डालेंगे हम चीनी। तो मैंने जिस कटोरी से सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने 3/4 कटोरी जो है यहाँ पर चीनी ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर चीनी जो है 1 कटोरी ले सकते हैं और जितनी हम चीनी लेंगे उसका हमें हाफ़ पानी यूज़ करना है। तो आधा पानी डालेंगे और बढ़िया से यहाँ पर चाशनी बनाएंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर इलायची को क्रश करके डाला है। तो यहाँ पर आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। एक तार बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए, तभी जाके जो आपकी मिठाई है बिल्कुल अच्छे से सेट होगी। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं और कम चीनी डालना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आधी कटोरी से कम ना करें। अगर आप इससे कम कर देंगे तो आपकी जो मिठाई है वो अच्छे से सेट नहीं होगी, क्योंकि अभी हम आगे एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से चीनी पिघल चुकी है। अब हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी चाशनी लेंगे, बहुत गर्म रहती है इसलिए हल्का सा ठंडा करिएगा, उसके बाद आप उसको टच करिएगा और इस तरह से हम चेक करेंगे। तो अगर एक तार बन रहा है तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह का एक तार चाहिए हमें। चलिए हमारी चाशनी बनकर तैयार है, गैस बंद कर देंगे हम।
अब जो हमने सूजी ठंडी होने के लिए रखी थी, देखिए यहाँ पर ये अच्छे से ठंडा हो चुका है मिक्सचर। इसी तरह से हमें बढ़िया से उसको ठंडा कर लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 3/4 कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इसमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, बिल्कुल मावा जैसा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कटोरी डाला है। आप चाहें तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क पाउडर ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको चीनी भी ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी पड़ेगी। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो अच्छे से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मिक्सचर को ठंडा इसलिए किया था ताकि जब हम मिल्क पाउडर डालें तो उसमें लम्स ना बने। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी लम्स नहीं बने हैं, क्योंकि जो मिक्सचर है सूजी का बिल्कुल ठंडा हो चुका था। तो अच्छे से हमें यहाँ पर बढ़िया से कर लेना है मिक्स। तो देखिए सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। अब करेंगे हम गैस ऑन, क्योंकि अभी तक मैंने गैस ऑन नहीं किया था। जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद गैस ऑन करेंगे और जो चाशनी बनाकर तैयार करी थी हमने, उसको हम डाल देंगे। तो एक साथ ही हमें सारी चाशनी डाल देनी है और लो फ्लेम पर ही हम गैस का फ्लेम रखेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तब तक इसको हम पकाएंगे जब तक हमारा मिक्सचर जो है कढ़ाई ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा ओवर कुक करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगी ना चाशनी और जो मिक्सचर है, तो बढ़िया से ये कढ़ाई छोड़ देगा। तो देखिए धीरे धीरे हमें इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। यकीन करिए, अगर आपने एक बार ये मिल्क केक बना लिया ना, तो आप हर बार इसी तरह से सूजी का मिल्क केक बनाओगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है और बहुत आसान है इसको बनाना। 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है और इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में पड़े बेसिक से सामान से ये बनकर तैयार हो जाता है। जब कुछ इस तरह से हो जाए हमारा मिक्सचर, तो इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच घी। इससे क्या होगा कि जो हमारा मिक्सचर है वो कढ़ाई छोड़ देगा और हमारे मिल्क केक में शाइनिंग भी आ जाएगी। बस इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं, हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो बस हमें इसको अब ज़्यादा नहीं पकाना है, इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। अब हम कर देंगे गैस बंद। तो चलिए गैस बंद कर देंगे और इसी स्टेज पर हमें बिल्कुल जब गरम रहे ना, तुरंत ही हमें इसको ट्रांसफ़र कर देना है ग्रीस किए हुए बर्तन में। तो यहाँ पर पहले से ही हमने इसको बढ़िया से ग्रीस करके रखा था। इस तरह से हमें गरम में बढ़िया से इसको स्प्रेड कर देना है और अच्छे से इसको फैला देना है। तो इस स्पैचुला में थोड़ा सा चिपक गया है, तो मैंने स्पून की मदद से इसको इस तरह से बढ़िया से निकाल लिया है और निकाल कर अच्छे से इसको हम सेट कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसको गार्निश भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने इसको बिल्कुल इसी तरह से सिंपल रखा है। तो चलिए इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आधे घंटे में ये ठंडा हो जाएगा। आधे घंटे के लिए हम इसी तरह से छोड़ देते हैं। आधे घंटे बाद हम इसको बढ़िया से डीमोल्ड कर लेंगे। तो देखिए बटर पेपर लगाया था तो ईज़िली इस तरह से निकल जाएगा। अब हम बटर पेपर निकाल लेंगे और इसको हम बढ़िया से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे भी इसको चाहें उस तरह से कट कर सकते हैं। अगर आप छोटे-छोटे पीसेस में इसको कट करना चाहते हैं स्क्वायर में, तो कट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस रखना चाहते हैं मेरी तरह, तो इस तरह से भी आप इसको कट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए बनकर तैयार है हमारा सूजी का ये मिल्क केक, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।